अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको कोई विटामिन या मिनरल या आयरन कुछ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना हेल्दी खाना खाना छोड़ दें, न्यूट्रिशियस खाना खाना छोड़ दें। हर दिन 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन आप बैठकर बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा ना सिर्फ काम बल्कि हमारा जो रिक्रिएशन है वो भी अब स्क्रीन के सामने बैठे हुए ही हो रहा है। हेलो कीर्ति, हाउ आर यू? हाय श्रुति, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज आज हम फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे कि क्या पुअर स्लीप पैटर्न जो है वो चुपके चुपके आपके ब्रेन और आपके हार्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। हम ये चीज़ जो नींद है उसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, आपकी बॉडी उस समय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दिन भर हमारी बॉडी काम कर रही होती है और एक्टिवली सारे फंक्शंस कर रही होती है, बट रात को भी वो हम सो रहे हैं तो एक्टिवली ब्रेन रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, जो इमोशंस है उनको रेगुलेट करता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी रिपेयर उसी समय होता है। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे घर में जैसे टंकी होती है, पानी की टंकी होती है, अगर एक जगह कहीं से लीक हो रहा है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है किसी नल से, हमें पता नहीं चलेगा, बट अगले दिन टंकी खाली हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह का नींद के साथ भी है कि आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपके ब्रेन पे, आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर डाल रहा होता है। राइट, इट्स वरिंग एक्चुअली। और ये जो हम वी ऑल गो टू ऑफिसेज एंड वी स्पेंड लॉन्ग आवर्स एट वर्क। ये जो ऑफिस चेयर्स में हम बैठे रहते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे कैसे पड़ता है, और व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू पुट द ब्लेम ऑन समवन एल्स। तो हमने चेयर पे, बेचारी कुर्सी पे ब्लेम डाल दिया है कि चेयर इज द कल्प्रिट, बट द चेयर इज नॉट द कल्प्रिट। सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज व्हाट इज हार्मिंग अस। तो ऐसा है कि बॉडी इज मेड टू वर्क। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उससे खूब काम करवाया जाना चाहिए, तो हमारे मसल्स, हमारी बोन्स स्ट्रेंथन होंगी। न्यूट्रिशन तो एक पार्ट है ही, लेकिन उसके साथ ही उससे खूब काम करवाया जाना चाहिए। और जब हम बैठे हुए हैं तो हम जो खा रहे हैं उसका डाइजेशन जो हो रहा है वो नहीं होगा, इससे मेटाबॉलिज्म नेगेटिवली अफेक्ट होगा, जो ग्लूकोज है उसका रेगुलेशन नहीं होगा, बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है कॉग्निटिव डिक्लाइन का। धीरे धीरे हमारा ब्रेन डल होता जाता है। इससे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज टेकिंग अ टोल ऑन ऑल ऑफ अस। राइट। और ये जो हम, आप और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम सब वी आर ऑलवेज ऑन लैपटॉप्स एंड वी आर वाचिंग स्क्रीन्स, हम फोन्स देख रहे हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं हमारा स्लीप इम्पैक्ट हो ही रहा है। डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं। तो इसका कोई सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है इन द लॉन्ग रन? बिल्कुल। अब जैसे हम एक दिन अगर कुछ जंक फूड खा लेते हैं तो हमें उसका कुछ थोड़ा सुबह पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है या डाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो स्लीप का भी सिमिलर, स्लीप वर्क सिमिलरली। इट्स लाइक वन नाइट ऑफ स्लीप विल कॉज सम डिस्कम्फर्ट, कि आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, कोर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, ये तीन हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। इसमें से स्लीप का और कोर्टिसोल का काफी गहरा रिश्ता है। कोर्टिसोल जो है दीज आर ऑल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले हार्मोन्स, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स है, जो हमारी बॉडी को हमेशा ऑन दी एज रखते हैं। तो सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग में कोर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है, जो हमें जगाता है नींद से।
और शाम होते होते, रात होते होते इसका लेवल कम हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी शांत हो जाए, काम डाउन हो जाए और नींद की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब वो पुअर स्लीप है तो वो कॉर्टिसोल का लेवल डाउन होता ही नहीं है, तो उससे हमारे वर्किंग में, अगले दिन की वर्किंग में फर्क पड़ता है। हम थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, हमें कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो लेकिन इससे वो एक दिन की साइकिल में फिर ठीक हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज इफ दिस हैपेंस रिपीटेडली, रेगुलरली, लाइक 10 नाइट्स इन अ मंथ, 100 नाइट्स इन अ ईयर, या उससे भी कम। 100 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 और 7 नाइट्स इन अ मंथ, तो ये धीरे धीरे आपको ओवर द ईयर्स इसकी चीजें पता चलती हैं कि हाउ इट इज अफेक्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर हार्ट और योर रिएक्शन टाइम। तो ये सारी चीजें, आपका बीपी भी इन्फ्लुएंस होता है इससे, इवन 1 नाइट से। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें एक दिन में तो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, बट ओवर द इयर्स दे कंसोलिडेट इनटू अ बिगर प्रॉब्लम। राइट, राइट। और जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका भी ऑफिस है, तो वो भी ऑफिस जाके बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए कोई चैलेंजेस हो सकता है बाद में? डेफिनेटली ये एक काइंड ऑफ मिथ है, या एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है कि Sure. आजकल लोग फिटनेस के लिए काफी मोटिवेटेड हैं, अवेयर हैं, और अपने लाइफस्टाइल में फिटनेस को शामिल कर रहे हैं। लेकिन हर दिन 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन आप बैठकर बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा ना सिर्फ काम बल्कि हमारा जो रिक्रिएशन है वो भी अब स्क्रीन के सामने बैठे हुए ही हो रहा है। हमारा काम भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है और हमारा रिक्रिएशन भी स्क्रीन के सामने है, वो भी बैठे हुए है। तो 45 मिनट्स की जो एक्सरसाइज है, दैट विल नॉट कॉम्पनसेट द सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट यू आर डूइंग आफ्टरवर्ड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये एक तरह से जो न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट वाला एक बैलेंस हो गया कि आपको अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको कोई विटामिन या मिनरल या आयरन कुछ सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना, हेल्दी खाना खाना छोड़ दें, न्यूट्रिशियस खाना खाना छोड़ दें। इट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ दैट फूड। तो एक्सरसाइज को आप सप्लीमेंट की तरह समझिए, जो भी जरूरी है, और मूवमेंट जो है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी, इट इज लाइक न्यूट्रिशन फॉर योर बॉडी। तो हर 1 घंटे में 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, हम आंखों के लिए भी बोलते हैं कि 20-20-20 का रूल अपनाना चाहिए कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू शुड लुक एट समथिंग दैट इज 20 फीट फार अवे फॉर 20 सेकेंड्स। उसी तरह बॉडी के लिए भी हर 1 घंटे में आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, स्टेयर्स यूज करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लिफ्ट। राइट। थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, इवन दो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली। और ये जो पुअर स्लीप है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, is this becoming slowly a serious, a very serious but a silent health crisis all over the world? यस, एब्सोल्युटली श्रुति। हार्वर्ड की रिसर्च है और अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की रिसर्च कहती है कि स्लीप डिप्रिवेशन और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इन दोनों की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं पिछले कुछ सालों में, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और ये इसलिए है क्योंकि दोनों बिहेवियर्स, जो स्लीप कम होना और एक्सरसाइज की कमी होना या फिजिकल मूवमेंट की कमी होना, ये दोनों इंडिपेंडेंटली हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इन सब पे इंडिपेंडेंटली असर तो डालते ही हैं। लेकिन ये जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो और कंपाउंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा कि हम ना सिर्फ वर्क लाइफ में अपने सेडेंटरी हो रहे हैं, बल्कि अपनी रिक्रिएशन में, हमारे बाद की लाइफ जो होती है वर्क आवर्स के बाद,
उसमें भी हम सिडेंटरी ही हैं। हम स्लीप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में। तो इसकी वजह से हमारी ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले अमेरिका को ओबेसिटी का हब मानते थे, अब धीरे धीरे ये इंडिया में भी बढ़ रही है। इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज हब ऑफ द वर्ल्ड। तो राइट। ये दिख रहा है, इट इज वेरी एविडेंट कि ये चीजें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इमीडिएट चीजों की वजह से हो रहा है। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स, और इसका असर अब जाके बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इट हैज बिकम अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। आई एग्री, वी हैव इग्नोर्ड इट फॉर लॉन्ग। और मेरा अब ये कंसर्न है कि बिफोर द डैमेज बिकम्स टू मच, should we look out for some kind of hidden warnings that our body gives? बिल्कुल, एंड इट्स नॉट जस्ट हिडन वार्निंग्स, मतलब द बॉडी इज नॉट इवन विस्परिंग टू यू, इट इज स्क्रीमिंग एट यू। आप थकान महसूस करते हैं, आप सुबह आप नींद ले चुके हैं, 2 रातों से आप नहीं सोए हैं, तीसरी रात को आपने कहा कि नहीं आज तो मैं 10 घंटे सोऊंगी, आपने 10 घंटे की नींद ले ली, फिर भी आपको लग रहा है सुबह उठ के कि मैं तो थकी हुई हूँ। तो एक रात की नींद आपके जो पिछले बहुत सारी रातों में आपने नींद गवाई है उसको उसकी भरपाई नहीं कर सकती। तो ये जो कांस्टेंट फटीग होता है सुबह उठकर भी या दिन भर में, ब्रेन फॉग की बात हम करते हैं। पहले जो है ये प्रेगनेंसी से या ओल्ड एज से रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन अब यंग लोग इसकी बात करते हैं। और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है, लेकिन बहुत हद तक ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। कंसंट्रेशन में, फोकस करने में दिक्कत होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हम इरिटेटेड रहते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। फिर आफ्टरनून्स में, दोपहर में, अभी गर्मियों में खास करके बहुत थकान होती है, स्पेशली खाना खाने के बाद। वो हल्का सा लल तो रहता है वंस यू हैव हैड योर लंच एंड दोपहर का टाइम है, बट दिस इज लाइक एन एनर्जी क्रैश कि आपको बस निढाल होके बैठ जाना है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स। ओबेसिटी बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, इवन इन यंग एज। देन सोते समय, सोने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप टाइमली सोने चले जा रहे हैं तो भी आपको नींद लगने में दिक्कत होती है, बार बार आप उठते हैं, स्नोर करते हैं। तो ये सारी चीजें, पेन होता है नेक में, शोल्डर में, बैक में। और ऐसा नहीं है कि दिन भर का काम करने के बाद शाम को ऐसा होता है, नहीं, आप सुबह उठते हैं तो शोल्डर पेन लेकर उठते हैं, या बस सुबह ऑफिस पहुंचे और आपको पेन शुरू हो गया, या कॉफी के बिना आप काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या हर 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको कॉफी चाहिए। तो ये कैफीन डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें हैं जो हम बहुत छोटी हैं, इससे हमारी जिंदगी रुकती नहीं है कि अगर हमें 2 घंटे में कॉफी चाहिए तो इसमें क्या दिक्कत है। अगर थोड़ा सा नेक में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम फिर भी टाइप तो कर सकते हैं, ईमेल्स के जवाब तो दे सकते हैं, मीटिंग तो कर सकते हैं। Sure. लेकिन तो ये सारे साइंस हैं जो बॉडी हमें दे रही है और जिनको हम लगातार इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई कुडंट अग्री मोर कीर्ति। मतलब आपने जो जो भी बोला वो हम सब करते हैं। मतलब ठीक है, नेक पेन हो रहा है, एक पेन किलर खा लो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। सो बिफोर आई लेट यू गो, वन फाइनल क्वेश्चन। अगर we have to change our lifestyle or I have to do something better, can you please suggest 3 habits that we should follow? पहली तो ये है कि नींद से जुड़ी कम से कम 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो अगर आपका उठने का टाइम 6 बजे का है तो आपको 11 बजे बेड पे होना चाहिए, क्योंकि 11 बजे में भी आपको नींद लगने में, डीप स्लीप जाने में, अगर आपको नींद आ रही है तो कम से कम 7 मिनट लगते हैं। तो एटलीस्ट 11 से 6 घंटे की आपकी ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद होगी। इसके लिए आपको 10 बजे स्क्रीन्स बंद करनी होंगी अगर आपको 11 बजे सोना है तो पहला तो कदम ये है कि स्क्रीन का यूज कम करें और 7 से 8 घंटे की नींद, बट मिनिमम 7 घंटे की नींद जरूर लें। दूसरा है मूवमेंट को लेकर,
एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन के लिए 30 मिनट्स। बहुत लगता है शुरू में 30 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट की स्ट्रेचिंग और 5 मिनट की स्ट्रेंथ। सो 10 मिनट्स एवरी डे फॉर 5 days. This is about the exercise and also daily move. थर्ड में ही मैं इसको काउंट करूंगी। थर्ड स्टेप वुड बी कि बाकी के पूरे दिन में आप मूवमेंट को कॉन्शियसली इनकॉर्पोरेट करें कि थोड़ी देर के लिए जगह पे, इसको हम बोलते हैं फुट टैप, ऐसे एड़ी से एड़ी उठा के और इस तरह से अपने फीट स्ट्रेच करें, चले थोड़ा सा, सीढ़ियाँ लें एलिवेटर की जगह पे। तो दीज आर द थिंग्स दैट कीप यू मूविंग एंड ब्लड में, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, आपके मसल्स एंड बोन्स काम करते रहेंगे, तो उनको पता रहेगा कि भाई हाँ हमसे काम लिया जाएगा, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है, हमें रेस्ट मोड पे नहीं चले जाना है। तो या these are the things that I would suggest. Very informative and very nice advice. I think it's easy to follow also if we really want to change our lifestyle. So Kirti, thank you so much for joining us today, and this was amazing. And we hope to do more of these kind of conversations, and maybe dwell in, क्योंकि mental health, sleep problems, health problems ये पहले बहुत कम सुनाई देता था, और आजकल ऐसा हो गया है कि you speak to anyone and they will speak about it, that lack of sleep, body pains, back pains, things like this. So और ये सब कुछ हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ 90% मैं कहूंगी कि जुड़ा हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कम है, इसमें हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। Absolutely. Thank you so much, Kirti. Thank you. Thank you, Shruti.